कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है कि क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी या फिर टर्न लेके दोबारा से बुलिश होगी। बट इस कंफ्यूजन के साथ हम आप जैसे ट्रेडर शांति से हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 2 ऐसे स्टॉक्स जो इस तरह की वल्नरेबल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला स्टॉक है एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम सब जानते हैं इस साल के बजट के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक प्राइम प्रायोरिटी दी जा रही है। उसी के चलते कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें नए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। आज के वीडियो में हमारी पहली कंपनी है रोसरी केमिकल्स। ये रोसरी केमिकल्स एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एफएमसीजी, एनिमल हेल्थ और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज को केमिकल प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में क्या खास है, आइए इसके चार्ट पे देखते हैं। खुला है रोसरी बायोटेक का वीकली चार्ट और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ एक सुंदर सा रिवर्सल पैटर्न जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न को कहते हैं डबल बॉटम, जो कि एक डब्लू के शेप में होता है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमेशा एक ट्रेंडिंग स्टॉक के नीचे बनता है। मतलब एक बेयरिश ट्रेंडिंग स्टॉक के बॉटम पे फॉर्म होता है, तभी इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस होती है। डबल बॉटम ऐसा भी दिखता है, इस तरह से भी दिखता है और ये पैटर्न भी बिल्कुल सही है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस फॉर्मेशन के कंप्लीशन होने के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, जिसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और इस पर्टिकुलर चार्ट में यहाँ पे है इसका पहला लो और यहाँ पे है इसका दूसरा मेजर लो। जब आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको एक पिक्चर परफेक्ट डब्ल्यू दिखता है, डबल बॉटम दिखता है। बट रियल वर्ल्ड में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पहला लो और दूसरा लो सेम डिस्टेंस पे हो। पहले लो से दूसरा लो ऊपर भी हो सकता है और पहले लो से दूसरा लो और नीचे भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये डबल बॉटम ही होता है। बट यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि बेटर होता है कि दूसरा लो हमेशा पहले लो से ऊपर बने। ऐसे में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखती है किसी भी पैटर्न और उस चार्ट के प्राइस की। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी कहती है कि पहले एक बॉटम बनेगा, एक उसका पीक बनेगा जो कि पहले वाले से थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद दूसरा बॉटम बनेगा और ये डब्लू की आकार में कंप्लीट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है? एंट्री लेने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जब कंप्लीट हो रहा हो पैटर्न तो हमेशा ही एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग इस पीक के ऊपर जाके होनी चाहिए। मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाती हूँ। आप इस टूल बार में गए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ली और प्लेस कर दी। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले इस आइकन पे क्लिक करके कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि लाइन कहाँ डालनी है। अब देखिए कितना क्लियर है। यहाँ पे लास्ट टाइम टच करके वापस से नीचे आया है प्राइस और जब दोबारा ऊपर गया है तो इसने इस लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है और अब आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। क्या आपने एक चीज और नोटिस की? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है। कैसे? ये देखिए, ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न है जहां इसके 2 लोज लगभग बराबर पे हैं और ये इस बड़े पैटर्न के अंदर बना हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न इनसाइड द पैटर्न बन जाता है, जो कि और अच्छी बात है। अगर आप बस इस ही डब्लू को देखें तो आप देख सकते हैं कि इस पीक के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ये देखिए, ये कैंडल जब क्लोज हुई इस पीक के ऊपर तब भी ट्रेड बनेगी, जिसका टारगेट
काफी ऊंचाई तक दिख रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ 700 रुपए के नीचे लेना है। बट अब क्योंकि मेजर डबल बॉटम भी क्रॉस हो गया है तो हमारी एक न्यू ट्रेड इस प्राइस पॉइंट पे भी बनती है और टारगेट फिर से ऊपर की तरफ बुलिश दिख रहे हैं। जब कोई पैटर्न बनता है तो हाई चांसेस होते हैं उसके सक्सेस होने के, बट स्टॉक मार्केट हमेशा ही एक प्रोबेबिलिटी गेम है, इसीलिए हमें अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही कैलकुलेट करते हुए चलना है। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ आता है और दूसरा मेजर टारगेट यहाँ पे दिखता है जो कि है 1528 रुपीस के आसपास और अभी ये स्टॉक 910 चल रहा है। चलिए देखते हैं कितना परसेंटेज इजीली कवर होने के चांसेस हैं। तो मैं यहाँ से स्ट्रेच करूंगी इस लाइन को और इस ट्रेंड लाइन तक रखूंगी। आप देख सकते हैं 64.85% दिखाता है, विच इज अ ह्यूज प्रॉफिट। तो आपने देखा यहाँ पे दो चीजों को, पहला कि एक रिवर्सल बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमेशा ही बुलिश इंडिकेशन देता है। दूसरा आपने देखा, जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि हायर हाई एंड हायर लोज देखिए, तो ये देखिए एक लो, उसके नीचे दूसरा लो, उसके नीचे तीसरा लो और यहाँ से नीचे वाले लोज बनना बंद हो गए। इसके बाद से ट्रेंड बदल गया और फिर ये लो हाई बनना शुरू हो गए। ये एक हायर लो है, ये इसके ऊपर हाई लो है एंड अगर इसी तरह से स्टॉक चलता रहा तो उम्मीद है कुछ ही महीनों में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर हम एक नजर वॉल्यूम पे भी डालें तो नीचे देखिए इन बार्स को, जब पहली बार ये लो बनना बंद हुआ था तब एक बड़ा सा बुलिश बार बना हुआ था। ये साफ इंडिकेट करता है कि लोगों ने या बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से स्टॉक को खरीदना शुरू कर दिया था, इसकी डिलीवरी ली थी और उसके बाद आप देख सकते हैं बीच बीच में स्पाइक्स आते रहे हैं। ऐसे स्पाइक्स, इतने लंबे स्पाइक्स आप इस एरिया में नहीं देखेंगे और रिसेंट में जब ये स्टॉक बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है तो आप देखिए दोबारा से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसी तरह से आप अपने लिए और चार्ट्स ढूंढ सकते हैं जहां डब्ल्यू पैटर्न बन रहा हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो और हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हों। डबल बॉटम पैटर्न एक बहुत ही सक्सेसफुल पैटर्न है। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, डेली, वीकली या इंट्राडे के 15, 5 मिनट्स या 3 मिनट्स। मैं अक्सर इस पे ट्रेड करती हूँ। मैं समझती हूँ अब आप ये पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे, तो क्यों ना आप कमेंट बॉक्स पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए जहां आपने इस तरह का पैटर्न देखा हो किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी बैक डेट पे, क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तभी आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दूसरे स्टॉक में चलने से पहले मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑसम है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं रोज, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मार्केट मेंटर्स के इस सेशन में, जिसका लिंक, गूगल फॉर्म लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और ये 5 डेज का कोर्स आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट करना, सही तरीके से वॉच लिस्ट बनाना और प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट का मैनेजमेंट करना भी सिखाएगा। आपकी रेगुलर इनकम भी होगी और साथ साथ में आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी, जिससे आप अपनी वेल्थ मेकिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिस्क मैनेजमेंट। हमारे इस आज के वीडियो में दूसरा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक एक मार्केट लीडर है वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पे एक चीज समझिए, जब स्टॉक मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में होती है या कंफ्यूज होती है तो हमेशा ही हमें अच्छे स्टॉक्स में, मतलब लीडिंग स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक में शिफ्ट होना चाहिए जो गिरते कम हो एंड लॉन्गर पीरियड में हमेशा उनका एलिवेशन ऊपर की तरफ होता हो। मुझे पता है एज अ बिगिनर ये चढ़ते हुए स्टॉक में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, बट किसी ने कहा है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहेंगे तो मोस्टली प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट दोबारा से सुधरती है या उसमें बुलिश सेंटीमेंट्स वापस आते हैं तो सबसे पहले ये लीडर्स ही
आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही है हमारा आज का स्टॉक। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। बात करते हैं वेलस्पन कॉरपोरेशन के कैंडलस्टिक चार्ट की, तो आप इसका हिस्टोरिकल पैटर्न देखिए। ये कभी भी मेजर टाइम पीरियड के लिए बेयरिश नहीं हुआ। इसने हमेशा छोटे छोटे डाउन स्विंग्स दिए हैं और हमेशा उसके बाद एक लंबी तेजी के लिए चल दिया है। इस बार भी वही हो रहा है। कुछ महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में बाउंड हो गया था, फिर बहुत से हफ्तों के बाद जून की इस वीकली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से ये चार्ट मेरी रडार में आ गया। मेरे व्यूअर्स जानते होंगे कि आजकल मार्केट वल्नरेबल हो रखी है, काफी फ्लक्चुएशंस हो रखे हैं। उसके बावजूद भी इस वेलस्पन कॉरपोरेशन में कोई असर नहीं पड़ा। कुछ हफ्तों तक इस प्राइस पॉइंट ने अपने आप को बैलेंस करके रखा और उसके तुरंत बाद इस वीक वेलस्पन कॉरपोरेशन ने एक नया लेवल अचीव किया है। इस स्टॉक का माइनर स्टॉप लॉस यहाँ और मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पे है। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखें इसको तो आप ये देखिए, जूम करके देखिए, ये था रेजिस्टेंस और वापस से प्राइस नीचे आके यहीं पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। तो माइनर स्टॉप लॉस तो ये हो जाएगा, बट अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो एक्चुअल स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे है जो कि 513 के अराउंड है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं इन चार्ट्स के मीडियम से आपको टेक्निकल एनालिसिस की छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप इसी तरह से और स्टॉक्स ढूंढ पाएं और उन्हें समझें कि क्या ये बुलिश हैं, बियरिश हैं, या अगर आपने ऐसे स्टॉक्स में पहले से ही लगा रखा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनसे निकल के अच्छे स्टॉक्स में बैठें, क्योंकि मार्केट कैसी भी हो, अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग।